अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त यासर मुगल और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल अलहादी कंप्यूटर वर्ल्ड। दोस्तों, आज मैं फिर हाजिर हुआ हूं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का लेसन नंबर 11 लेकर। लेसन नंबर 11 में आज हम पेज लेआउट टैब की बकिया ऑप्शंस, ब्रेक, लाइन नंबर और हाइफन्स के बारे में पढ़ेंगे। आज का लेसन बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। आज के लेसन में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप पेज को ब्रेक कर सकते हैं, कैसे आप कॉलम को ब्रेक कर सकते हैं और कैसे आप अपने फाइल के दो से ज्यादा सेक्शन बना सकते हैं। हर सेक्शन को अलग-अलग वाटरमार्क दे सकते हैं, हर सेक्शन को अलग-अलग मार्जिन दे सकते हैं और बहुत कुछ आज आपको सीखने को मिलेगा। तो दोस्तों, इससे पहले कि मैं अपनी वीडियो का बाकायदा आगाज करूं, आप सब दोस्तों से गुजारिश है कि आप मेरे YouTube चैनल अलहादी कंप्यूटर वर्ल्ड को जरूर सब्सक्राइब कर दें और साथ ही लगे हुए बेल आइकन को भी दबा दें ताकि मेरी आने वाली तमाम वीडियो का नोटिफिकेशंस आपको मिलता रहे। तो दोस्तों, शुरू करते हैं आज की वीडियो। आज की वीडियो में सबसे पहले मैं देखूंगा ब्रेक के बारे में। ब्रेक पे जैसे ही मैं क्लिक करूंगा तो सबसे पहले ऑप्शन आती है पेज ब्रेक की। अब इसके बारे में मैं आपको पहले भी डिस्कस कर चुका हूं। जब हम इंसर्ट टैब के बारे में पढ़ रहे थे तो यहाँ पे भी ऑप्शन थी पेज ब्रेक की। तो अगर आप यहाँ से भी पेज ब्रेक कर सकते हैं, अदरवाइज आप पेज लेआउट में जाएं और यहाँ पे पेज ब्रेक पे जाके यहाँ से भी पेज को ब्रेक कर सकते हैं। आप किसी जहाँ पे भी कर्सर रखें, जहाँ से आपको पेज को ब्रेक करना है वहां कर्सर रखें और यहाँ पे जस्ट आप पेज ब्रेक कर दें तो आपका पेज वहां से ब्रेक हो जाएगा। आपका कंटेंट जो है वो अगले पेज पे चला जाएगा। तो इस तरह आप पेज को ब्रेक कर सकते हैं। इसके बाद जो हमारे पास सेकंड ऑप्शन है वो है कॉलम ब्रेक की। अब आप कॉलम को भी ब्रेक कर सकते हैं। जैसा कि फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे थोड़ा सा पैराग्राफ 2-3 पैराग्राफ को सेलेक्ट करता हूँ और यहाँ पे इसको 2 कॉलम दे देता हूँ। अब मैं चाहता हूँ कि यहाँ से जहाँ से भी आप कर्सर रखें, यहाँ से जो भी आपका डाटा है, जो भी आपकी राइटिंग है, कंटेंट्स है, वो अगले कॉलम में चले जाए, यहाँ से ब्रेक हो जाए। तो अब यहाँ पे कर्सर रखेंगे और ब्रेक पे क्लिक करके आप कॉलम ब्रेक पे क्लिक करेंगे तो ये देखें वहां से आपका कंटेंट ब्रेक हुआ है और अगले कॉलम में शिफ्ट हो गया है। तो इस तरह आप कॉलम ब्रेक भी कर सकते हैं। तो दोस्तों, अगली ऑप्शन हमारे पास ब्रेक में है वो है टेक्स्ट स्वैपिंग की। अब टेक्स्ट स्वैपिंग कैसे काम करता है, जैसा फॉर एग्जांपल ये मेरे पास एक पैराग्राफ है, यहाँ से मैं अगर कहीं पे किसी पैराग्राफ को ब्रेक करता हूँ, ब्रेक कैसे करेंगे, अगर मैं यहाँ पे एंटर करता हूँ तो ये देखिए अगला नया पैराग्राफ बन गया। अब मैं चाहता हूँ कि ये नया पैराग्राफ ना बने बल्कि ये लाइन बने, पैराग्राफ बना बने। तो ये देखिए मैं यहाँ पे मेरा कर्सर है, यहाँ से मैं ब्रेक करना चाहता हूँ। तो मैं जैसे ही ब्रेक पे क्लिक करूंगा और टेक्स्ट स्वैपिंग पे क्लिक करूंगा, जैसे इस पे क्लिक करूंगा तो ये देखें, तो देखिए आपके सामने अब जो पैराग्राफ ब्रेक हुआ है वो बेसिकली पैराग्राफ, नया पैराग्राफ नहीं बना बल्कि आपकी एक लाइन ही बन गई। इसके दरमियान फासला जो देख रहे हैं वो पैराग्राफ का नहीं है बल्कि ऐसे ही लग रहा है जैसे अगली लाइन लिखी गई है। तो इस तरह आप यहाँ से ब्रेक में जाके टेक्स्ट स्वैपिंग से भी ब्रेक कर सकते हैं पैराग्राफ को, ना कि आप नया पैराग्राफ बनाए बल्कि उसी पैराग्राफ को ऐसे लगेगा जैसे नेक्स्ट लाइन लिखी गई है। इसके बाद दोस्तों, ब्रेक में जो नेक्स्ट ऑप्शन है वो है नेक्स्ट पेज की। दोस्तों, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ऑप्शन है। इससे क्या होता है कि आप 2 से ज्यादा सेक्शन बना सकते हैं अपनी फाइल के। सेक्शन बनाने से क्या होता है वो मैं आपको बताऊंगा कि सेक्शन, जब आप 2 से ज्यादा सेक्शन बनाते हैं तो उसका फायदा क्या आपको होता है। फॉर एग्जाम्पल अभी आप देख सकते हैं कि मेरे पास 8 पेजेस हैं। मैं इनको जरा छोटा कर लेता हूँ, जूम कम करता हूँ और आपको नजर आता है। ये देखें मेरे पास अब 8 पेजेस हैं। अभी यह एक ही सेक्शन है। अब कैसे पता चलेगा कि एक सेक्शन है, कि अगर आप इस पे डबल क्लिक करें, किसी पेज पे डबल क्लिक करें तो ये देखें हेडर की ऑप्शन आ गई है। अब सबका हेडर देखें सेम टू सेम हेडर लिखा हुआ है। अब आप चाहते हैं कि मैं इसको 2 सेक्शन बना लूं कि मेरे पहले सेक्शन पे मैं हेडर अलग लगा सकूं, मार्जिन का अलग दे सकूं, पेज नंबर अलग दे सकूं। तो इसके लिए मैं क्या करूंगा, इसका सेक्शन बनाऊंगा। तो सेक्शन कैसे बनाते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल मेरे ये पहले 4 पेजेस है, पहले 4 पेजेस का मैं चाहता हूँ सेक्शन ए हो और अगले 4 पेजेस हैं वो उनका सेक्शन 2 हो। तो मैं अगले सेक्शन, जहां से मैंने सेक्शन नया बनाना है वहां पे मैं कर्सर रखूंगा और पेज लेआउट में जाके ब्रेक्स में जाके नेक्स्ट पेज पे क्लिक कर दूंगा। अब देखिए अब आपको लग रहा है कि कुछ नया नहीं हुआ, लेकिन ब्रेक हो चुका है, सेक्शन बन चुके हैं। अब अगर आप देखना चाहते हैं तो आप फिर पेज पे कहीं पे भी आप डबल क्लिक करें तो ये देखिए आपके सामने आ गया सेक्शन 1। सेक्शन 1 पहले 4 पेजेस का सेक्शन 1 है और नेक्स्ट 4 पेजेस का सेक्शन 2 है। आप इस तरह और सेक्शन भी बना सकते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं इसको खत्म करता हूं और मैं चाह रहा हूं कि
पहले 4 पेज का सेक्शन 1 है, अब नेक्स्ट 3 पेज का सेक्शन 2 हो और जो लास्ट पेज हमारा उसका सेक्शन 3 हो जाए। तो मैं यहाँ पे कर्सर रखूंगा और दोबारा वही ऑप्शन रिपीट करूंगा कि ब्रेक में जाऊंगा और नेक्स्ट पेज करूंगा। जैसे मैं नेक्स्ट पेज करूंगा, अब देखें कि हमारे पास, मैं डबल क्लिक करता हूँ कहीं पे भी, तो ये देखिए हमारे पास 3 सेक्शन बन गए हैं। सेक्शन 1 है, सेक्शन 2 है और सेक्शन 3 है। इस तरह आप सेक्शन बना सकते हैं। अब सेक्शन बनाने का फायदा क्या होता है, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं अभी हर सेक्शन पे अलग-अलग से हेडर दे सकता हूँ, अलग-अलग से नंबर लगा सकता हूँ, अलग-अलग से फुटर लगा सकता हूँ। तो वो मैं आपको करके दिखाता हूँ, आपको तभी समझ आएगी। तो मैं पेजेस को बड़ा कर लेता हूँ। तो अभी मैं सेक्शन 1, जो हमारा सेक्शन 1 है, यहाँ पे हेडर लगाता हूँ। तो मैं डबल क्लिक करूंगा, आपको हेडर लगाने के बारे में मैंने मुकम्मल डिटेल से पिछले प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको पढ़ाया था, जब मैंने इंसर्ट में बता रहा था आपको। तो उसका लिंक भी मैं इंशाल्लाह ताला इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से चेक कर सकते हैं मेरे उस लेसन को। तो दोस्तों अब मैं सेक्शन 1 में हेडर लगाता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे अपने चैनल का नाम ही लिख देता हूँ। अब देखिए सेक्शन 1 में हेडर लग चुका है। जैसे ही मैं नीचे आऊंगा, हमारा जब सेक्शन 2 शुरू होता है, ये देखिए सेक्शन 2 में भी हेडर सेम ही लगा हुआ है, लेकिन मैं चाहता हूं यहाँ पे मैं हेडर डिफरेंट लगाऊं। तो मैं जैसे इस पे क्लिक करूंगा, ये ऊपर ऑप्शन देखिए, नेविगेशन में ऑप्शन आती है लिंक टू प्रीवियस। इसका लिंक जो है ना वो प्रीवियस सेक्शन के साथ जुड़ा हुआ है। तो मैं चाहता हूँ कि इसका लिंक इससे खत्म हो जाए, तो मैं यहाँ पे लिंक इसका खत्म कर देता हूँ। अब मैं यहाँ पे इसको खत्म करके कुछ और लिख देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे अपना नाम लिख देता हूँ। अब वैसे यहाँ से हेडर ले सकते हैं, यहाँ पे इसके डिजाइन डिफरेंट किस्म के बने हैं। आप हेडर लेना मैंने आपको बताया, तो आप यहाँ से भी हेडर खुद से भी चूज कर सकते हैं, जो सा आपको हेडर अच्छा लगता है वो ले सकते हैं। अब सेक्शन 2 में मैंने अपना नाम लिख दिया। अब देखिए सेक्शन 3 में जाऊंगा मैं। अब सेक्शन 3 में मैं और कुछ लिख देता हूँ। अब यहाँ से भी मैं देखिए लिंक टू प्रीवियस खत्म कर दूंगा, कि मेरा जो पिछले सेक्शन के साथ लिंक है वो खत्म हो जाए। तो मैं इस पर क्लिक करूंगा और यहाँ पे इसको रिमूव करके मैं यहाँ पे लिख देता हूँ इन्फॉर्मेशन अबाउट कंप्यूटर। तो ये देखिए मैंने 3 डिफरेंट किस्म के हेडर लगाए हैं। अब इसको जैसे मैं डबल क्लिक करके क्लोज करता हूँ, तो ये देखिए हमारा जो सेक्शन 1 था वहां पे लिखा गया है अलहादी कंप्यूटर वर्ल्ड, ये देख सकते हैं आप। अब जैसे ही मैं पेज नंबर 5 पे आऊंगा, 4 पेजेस का पहला सेक्शन था। अब देखें ये मेरा सेक्शन नंबर 2 शुरू हो गया। अब यहाँ पे देखें यासर मुगल लिखा गया है, जो मैंने सेक्शन 2 में लगाया था। पेज नंबर 5 है मेरा। अब जैसे ही मैं लास्ट पेज नंबर 8 पे जाऊंगा, जहाँ पे मैंने सेक्शन नंबर 3 बनाया था, तो ये देखें यहाँ पे मेरा अब सेक्शन नंबर 3 का अलहदा हेडर लग चुका है, इंफॉर्मेशन अबाउट कंप्यूटर। तो इस तरह दोस्तों सेक्शन का फायदा ये होता है कि आप डिफरेंट सेक्शन बना के यहाँ पे पेज नंबर लगा सकते हैं, अलहदा से आप हेडर लगा सकते हैं, अलहदा से आप फुटर लगा सकते हैं। तो इस तरह अलहदा से आप पिक्चर लगा सकते हैं इनको, तो आप कुछ भी कर सकते हैं। तो दोस्तों इसके बाद अगली ऑप्शन हमारे पास है, वो है कंटिन्यूअस की। ये क्या काम करता है, जैसा कि फॉर एग्जांपल आप कहीं से भी किसी भी पैराग्राफ को ब्रेक करना चाहते हैं और सेक्शन बना चाहते हैं, पैराग्राफ का सेक्शन बना चाहते हैं, तो कैसे बना सकते हैं। तो जैसे ही मैं यहाँ पे कर्सर रखता हूँ और यहाँ पे मैं जाके ब्रेक में जाके कंटिन्यूअस पे क्लिक करता हूँ, तो ये देखें अब एक नया सेक्शन बन गया है उसी पैराग्राफ का। अब आप सोच रहे होंगे कि ये तो आप एंटर करने से भी कर सकते हैं, इस तरह नया पैराग्राफ बन गया है, लेकिन इसका फायदा क्या है, इससे क्या पता चलेगा, इसके बारे में मैं आपको थोड़ी देर बाद में बताऊंगा। जब मैं आपको लाइन नंबर के बारे में बता रहा हूँ, तो तब इसके बारे में आपको समझ आएगी कि मैंने इसको सेक्शन क्यों बोला है, एक ही पैराग्राफ का सेक्शन कैसे बन जाता है। तो इसके बारे में मैं थोड़ी देर बाद में आपको डिस्कस करता हूँ। उसके बाद जो हमारे पास ऑप्शन आ जाती है वो है यहाँ पे इवन पेज और ऑड पेज की। अब ये कैसे काम करता है, फॉर एग्जाम्पल अभी हम पेज नंबर 1 पे हैं और मैंने कुछ डाटा लिखा है, जैसे मेरे पास यहाँ से डाटा, मैं चाहता हूँ यहाँ से मेरा डाटा अब पेज नंबर 3 पे चला जाए। 1 पे मौजूद है, मैं चाहता हूँ यहाँ का डाटा जो अभी लिखा हुआ है ये डायरेक्ट पेज नंबर 3 पे चला जाए 2 की बजाय। तो मैं यहाँ पे ब्रेक पे क्लिक करूंगा और नीचे ऑप्शन है ऑड पेज। जैसे ही मैं ऑड पेज पे क्लिक करता हूँ, तो ये देखें यहाँ पे अब पेज नंबर 3 आ गया, हमारा डाटा जो है पेज नंबर 2 की बजाय पेज नंबर 3 पे ब्रेक होके चला गया है। तो इससे क्या फायदा होता है, इससे ये होता है कि अगर कोई डाटा आपने लिखा है और उसको आपने पेज नंबर 2 की बजाय पेज नंबर 3 पे पहुंचाना है, तो आप डायरेक्ट उसको वहां पे कर्सर रखें और पेज नंबर 3 पे उसको ले जाएं। इसी तरह अगर आपने कोई डाटा, फॉर एग्जाम्पल मैं नीचे 4 नंबर पेज है,
अब मैं चाह रहा हूं कि 4 की बजाय अब मेरा डाटा जो है वो डायरेक्ट 6 नंबर पेज पे चला जाए। तो उसके लिए मैं दोबारा ब्रेक पे क्लिक करूंगा। यहां से मैं इवन पेज पे क्लिक करूंगा। जैसे मैं इवन पेज पे क्लिक करूंगा तो ये देखें मेरा डाटा 5 की बजाय 6 नंबर पेज पे आ गया है। इससे क्या हुआ कि जो मुझे डाटा 6 नंबर पेज पे चाहिए था 5 पे नहीं चाहिए था, तो मैं एंटर करूंगा तो पेज नंबर 5 पे ही आएगा। लेकिन अगर मैं इस तरह ब्रेक करूंगा तो डायरेक्ट डाटा जो है मेरा 4 से 6 पे पहुंच जाएगा। तो इस तरह आप पेज को ब्रेक कर सकते हैं इवन और ऑड के लिहाज से। उसके बाद दोस्तों हमारे पास अगली ऑप्शन यहाँ पे आ जाती है, वो है लाइन नंबर की। आप यहाँ से देख सकते हैं कि आप कितनी लाइनें लिखी हैं कितने पेजेस पे। तो जैसे मैं लाइन नंबर पे क्लिक करूंगा तो सबसे पहले मेरे पास ऑप्शन आती है कंटिन्यूअस की। यहाँ पे क्लिक करूंगा तो ये देखिए आपके पास लाइन नंबर आ गए हैं। इससे आपको चलेगा आपने कितनी लाइनें लिखी हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं पेज नंबर 1 पे आपने 38 लाइंस लिखी हैं। इसी तरह 76 हो जाती है पेज नंबर 2 को मिला के। इसी तरह जैसे जैसे हम नीचे जाते जाएंगे 8 पेजेस, जैसे कि आपको पता है कि 8 पेजेस मैंने लिए। यहाँ पे 301 लाइंस जो है ना वो आपकी टोटल यहाँ पे उसने मेंशन की है, जो आपने लिखी है या राइट की है। क्योंकि ये भी एक लाइन है, अगर मैं इसको खत्म कर देता हूँ तो ये देखें 300 लाइंस है। तो यहाँ से आपको पता चल जाएगा कि आपने टोटल कितनी लाइंस को लिखा है। उसके बाद इसको खत्म करना है तो लाइन नंबर में जाए और नन कर दे तो ये लाइंस खत्म हो जाएंगी। मैं पेज के शुरू में आ जाता हूँ। यहाँ पे अब दोबारा अगली ऑप्शन हमारे पास आती है रीस्टार्ट ईच पेज। अब इससे पता चलेगा कि हर पेज पे आपकी कितनी लाइंस है। जैसे मैं इस पर क्लिक करूंगा तो पहले पेज की लाइन उसने आपको बताई कि 38 है। अब दूसरे पेज की लाइन वो भी 38 है। इसी तरह तीसरा पेज देख ले वो भी 38 है। अनफॉर्चुनेटली क्योंकि मैंने फार्मूला यूज किया हुआ है तो इसलिए हर एक की 38 लाइंस ही आ रही हैं। तो इस तरह आप हर पेज की लाइन का भी पता कर सकते हैं कि आपने किस किस पेज पे कितनी कितनी लाइंस लिखी हैं। इसको भी खत्म करना है आपने तो नन करें तो खत्म हो जाएगा। उसके बाद अगली ऑप्शन हमारे पास आती है रीस्टार्ट ईच सेक्शन। अब अगर आपने इसके सेक्शन बनाए हैं, जैसे मैंने आपको सेक्शन बनाना पहले बताया है, तो ये देखिए फॉर एग्जांपल मैंने पहले 2 पेजेस का सेक्शन 1 बनाया है। अब यहाँ पे मैं सेक्शन 2 कर देता हूँ। यहाँ से दोबारा सेक्शन ले लेता हूँ। ये 2 सेक्शन हो गया। और सेक्शन बना लेता हूँ, सेक्शन नंबर 3 भी यहाँ से देखिए बना लेता हूँ मैं। और फिर यहाँ पे अब देखिए मैंने टोटल 4 सेक्शन बना लिए हैं। अब मैं हर सेक्शन की लाइन नंबर जानना चाहता हूँ कि एक सेक्शन में कितनी लाइंस लिखी है मैंने। तो मैं दोबारा से लाइन नंबर पर क्लिक करूंगा। यहाँ पे रीस्टार्ट ईच सेक्शन पे क्लिक करूंगा। जैसे ही मैं इस पे क्लिक करूंगा तो ये देखें हमारे पहले सेक्शन की लाइंस आपके पास चल गई हैं। मैंने पहले 2 पेजेस को 1 सेक्शन बनाया था तो उसकी नंबर है। अब जैसे ही सेक्शन नंबर 2 शुरू हुआ है, ये देखें सेक्शन नंबर 2 शुरू हुआ है तो वो फिर आपकी काउंटिंग 1 से स्टार्ट हो गई है। तो इस तरह आप हर सेक्शन की अलग-अलग लाइन नंबर जान सकते हैं कि आपकी हर सेक्शन में कितनी कितनी लाइंस आपने लिखी हैं। यहाँ पे नन कर दें तो आपकी लाइंस खत्म हो जाएंगी। तो दोस्तों लास्ट में हमारे पास जो ऑप्शन है वो है हाइफन्स की। हाइफन क्या होता है? बेसिकली आप जानते हैं कि इंग्लिश में हाइफन को बोलते हैं कि अगर आपका कोई वर्ड जो है वो आपकी लाइन में पूरा नहीं आ रहा तो कुछ वर्ड ऊपर आ जाता है और बाकी का वर्ड आपका नीचे आ जाता है। तो दरम्यान में छोटी सी लाइन लगती है उसको हाइफन बोलते हैं। तो आप यहाँ पे भी हाइफन लगा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं कुछ डाटा को सेलेक्ट करता हूँ यहाँ पे और यहाँ पे हाइफन पे क्लिक करके ऑटोमेटिक हाइफन पे क्लिक करूंगा तो ये देखें जहां जहां हाइफन लग सकता है, जैसा कि ये देखें डिजाइन लफ्ज है। अब डी उपपर आ गया, आगे क्योंकि जगह कम थी आपका मार्जिन लगा हुआ है तो उसने बाकी के जो वर्ड्स हैं वो नीचे लिखते हैं। इसी तरह नीचे ये देखें डायाग्राम का DIA ऊपर लिखा गया, आगे जो छोटी सी लाइन है इसको हाइफन बोलते हैं। इससे पता चलता है कि आपका अभी वर्ड पूरा नहीं हुआ, आगे नीचे जो वर्ड दिखे वो इसके साथ अटैच होंगे। तो इससे पता चलता है कि ये डायाग्राम पूरा लफ्ज है। तो हाइफन इसलिए लगाया जाता है कि कुछ वर्ड अगर ऊपर रह गया तो नीचे उस लाइन से ये मालूम होगा, हाइफन लगाने से ये मालूम होगा कि आपका वर्ड आगे अभी खत्म नहीं हुआ, नीचे चला गया। आप वहां से देख सकते हैं कि पूरा वर्ड क्या बनता है। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपको इसकी समझ आई होगी। मैंने बड़ी डिटेल में यहाँ पे आपको ब्रेक्स के बारे में बताया है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी। खास तौर पे सबसे अहम इंपॉर्टेंट बात जो थी वो थी नेक्स्ट पेज के बारे में, सेक्शन बनाने के बारे में कि सेक्शन कैसे बना सकते हैं, इवन है, ऑड है, कॉलम को ब्रेक करना, पेज को ब्रेक करना। इस बारे में मैंने काफ़ी कुछ बताया, लाइन नंबर के बारे में बताया। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती होगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें।